प्रेम दो प्रकार का होता है, प्रेम पार कर देता है और मोह फांस देता है एक ही जैसा रूप। प्रेम और मोह, प्रेम का मतलब है हम प्रेम करते, मोह नहीं, मोह अटकाता है, मोह का जाल है। अब प्रेम कोई जाल नहीं है, प्रेम रस है, प्रेम अमृत है। अब यही पहले नहीं पता लगा किसे मोह कहते किसे प्रेम करते हैं। वो जड़ भरत जो कहलाए उनको उस बच्चे से, मृग के बच्चे से मोह हो गया था, प्रेम नहीं था। याद रखो, देखो प्रेम इसे कहते हैं तुम्हारा बाप है, बेटा है, पोती है, पोता है, परिवार है, इनसे प्रेम करो, मोह न करो। मोह क्या होता है, प्रेम क्या होता है? हम किसी की साइकिल मांग के ले गए दिन भर के लिए, सांडी को ले गए, तो सांडी तक जब तक लेके गए हमको टूटना नहीं चाहिए, पंचर नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, साइकिल चोरी नहीं होना चाहिए, बोल होना चाहिए। ये है प्रेम। बाजार में खड़े हैं, साइकिल खड़ी कर दी हमने, हम सौदा करने लगे, कोई बोला साइकिल किसकी है, तो वहां क्या कहोगे? मेरी है नहीं कहोगे, क्यों? साइकिल मेरी है, नहीं कोई दूसरी ले जाएगा। ये है प्रेम। 4 लोगों ने पूछा साइकिल किसकी, कह दो मेरी। 10 लोगों ने पूछा साइकिल किसकी, कह दो मेरी। यह है प्रेम। अब वहां सुनते 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 मेरी मेरी, तुमने सोचो 10 लोगों ने सामने कही मेरी, कोई ने कुछ कहो ही ना, और लौट के आए साइकिल को मालिक आएगो, कहीं साइकिल लावो, तुमने कह दे मेरी, तो हो जाए मोह, उन्हें पर मारपीट चालू हो जाए। यही हाल हमारा तुम्हारा है। बेटा बेटी पत्नी परिवार पोता बहू घर मकान, पूरी जिंदगी मेरी मेरी कहते कहते तुम भगवान के सामने भी मेरी कहते हो, नहीं तुम्हारी। लड़का तुम्हारो रहा या ना, मालिक जो रहा है ले ले। तो उस दिन हम प्रेम से दे देते, हमको मोह नहीं रहता है। लेकिन पंचर नहीं होना चाहिए, पत्नी भूखी नहीं रहे, बाप भूखा नहीं रहे, माँ भूखी नहीं रहे, कपड़ा से खाली नहीं रहे, परेशान रहे, ये प्रेम है। लेकिन जब वो ले तो हमको मोह नहीं रहना। समझ में आया कि नहीं? यही तो आत्मज्ञान है। मोह फांसता है और प्रेम तारता है। अरे भाई तुम्हारी चीज थी अपनी ले ली। इसी प्रकार संसार में मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, या है वो उसका है। जब ले लेगा तो बात खत्म। और जब तक मेरे पास है हम उसको खराब भी नहीं करेंगे या खराब करेंगे। अब बताओ तुमको कोई साइकिल मंगने में दे दे, तुम खराब करके धरा हुआ हिंडल तोड़ दोबारा देगो? ये काया रूपी साइकिल भगवान ने दी है। अगर तुमने गांजा पी के, शराब पी के, भांग पी के, गलत कर्म करके खराब करके रख दी तो दोबारा भगवान देगा? फिर तो मिड़ुका बनाई खुपियो भाई नट दबा को पानी। ये जब तुमने बढ़िया रखा ही नहीं तो इस लायक रखा, अहे लायक ले, फिर बढ़िया कहां से देगा? अरे भाई कोई बाप अपने लड़के को 10 रुपए देता है, अगर बढ़िया सौदा करके लाया, पैसे गड़बड़ नहीं किए तो दूसरा दिन 100 का नोट दे सकता है, जाओ सौदा करियाबो। और पहले दिन 10 को गायब कर दो, फिर दोबारा 100 मांगो, नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार ये काया अगर दोबारा खराब करके गए तो मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। अभी मैं आपके विषय में चर्चा कर रहा था, मोह में फंसना। बताया तो जाता मोह। रामायण में बाबा गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, इसी पर लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये बाबा जी की लेखनी है, गोस्वामी जी की, रामायण की। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सभी मर्जों की जड़ है। उपजत हृदय विषम बहुशूला। इसके द्वारा हृदय में नाना प्रकार के दुख पैदा होते हैं। इसलिए मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। मोह प्रेम में अंतर होता है। हाँ, अच्छा तुम पराई वस्तु से मोह करो और बाद में वो ले ले और तुम मुंह फैलाए फैलाए रोबो तो फिर तो बेकार है तो बात है। अरे उसका गुणगान करो, भैया तुमने दया कर दी, इतने दिन तुमने हमें दी, जब वस्तु हम संग में रखे, अच्छा तुम ले जाओ, तब तो बड़ा खुशी वाली बात। अब वो ले ना आवे, तुम रोबो, तुम ले जाओ, हम 4 जगह कहीं है रोई है, तो गंदी बात है कि नहीं? यही तो ज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधिन कर मूला।
अभी मैंने बताया तुम लोग पति, बेटी, बेटा, पोती, पोता, सास, ससुर, परिवार, घर, बकरी, मेढ़ी, गाय, पशु पर सबसे प्रेम करो, मोह नहीं करो। ये दिमाग में हमेशा डाले रहो, ये सारी पदार्थ भगवान के हैं, जब तक मेरे लिए हैं हम इनका उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे नहीं है। मेरे लिए तो है, मेरे, जैसे मैं यहां बैठा हूं, ये माइक लगे हैं, ये सिंहासन बना है, ये मेरे लिए है, मेरा नहीं है। मेरे लिए जब तक है तब तक हम साथ लिए घूमते हैं, यहां लगाते वहां लगाते हैं, मेरा नहीं है, पता नहीं इसके बाद इसका क्या होगा, कौन बैठेगा, कहां जाएगा, इसका हमें पता क्या है। और जब तक मेरे लिए है इसकी देख रेख करना, ये टूटे ना, ये खराब न होना, ये मेरा कर्म है। अब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है मेरा। इसी प्रकार एक काया तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी, अगर तुम्हारी होती, अपनी चीज को कोई खराब करना चाहता है? बताओ, तुमका बुढ़वा होना चाहे? का तुम बीमार होना चाहे? का तुम अंधे होना चाहे? तो हुई जात आई के मतलब जही की है, बहे बुढ़वा कर दे, बहे अंधो कर दे, बहे बीमार कर दे, और तुम्हारो हो तो ताओ। लेकिन देख रेख हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे पास है देख रेख रखो, इसमें कोताही, उसने तो नाराज होगा देने वाला। हमने इतने दिन के लिए तुम्हें सौदा दी, इतने दिन ने तुमने स्वच्छ रखी, संभाल कर रखी, खराब नहीं की, इसी का एहसान भगवान मानेगा और उसका नाम लो। तो मोह की बात भागवत में भी बताई गई। मोह क्या है और कैसे मोह हम फंसोगे, सुन लो। एक नगर में एक भैया रहते थे, कभी कभी मौका पाए कि चूक जा, अज्ञानी लोग, तो उनके महात्मा जी आते जाते थे, महात्माओं से प्रेम था। और उन्हीं के घर में एक 12 साल का लड़का था, वो भी खूब प्रेम करता था, बच्चा था, धीरे धीरे महात्माओं से। एक दिन एक महात्मा जी आ गए तो उन्होंने प्रेम सिखाया और यही बताया, सबको पानी पिलाओ, भोजन करवाओ और किसी को प्यासे मत रखो। और वो लड़का एक दिन जंगल में बकरियां चुमाने पहुंच गया। भोला भाला बच्चा था, मशक थी, मशक पहले मशक से चलती थी, चमड़ा की, उनमें पानी रहता था। एक ही बार पीने का पानी रह गया था। उस रास्ता से यमराज निकले तो पृथ्वी पे जब आए तो प्यास लग गई। देखो, पृथ्वी मृत लोक में भूख प्यास है, यहां है, जहां जीवात्मा रहती है, जहां ईश्वर का धाम है, वहां भूख नहीं, प्यास नहीं, अंधेरा नहीं, उजेला नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वहां कुछ नहीं है, वहां न भूख लगती न प्यास लगती है। वहां बगैर घी बाती तेल का उजाला होता है। हम आए उस देश से, ये पता है, हम आए उस देश से जहां आदि अंत का खेप और दीपक जलता गैप का, बिन बाती बिन तेल। हाँ, वो ऐसी जगह है, वह भूख प्यास नहीं लगती है। एक और जगह है वो यही, पर देखी तुमने? नहीं देखी। माताओं का गर्भ है तो दुनिया ही, 9 महीना बच्चा गर्भ में रहता है, न वहां भूख है न प्यास है, और काम सब हो रहे हैं। ये मृत लोक है। बोलो, है ऐसा कि नहीं? जहां पृथ्वी पे आए तहां पहले रोएंगे मुझे लाओ लाओ, और भीतर 9 महीना रहे कभी तुमसे नहीं कहा लाओ लाओ कहीं। हाँ, लगो। अब यमराज निकले, उनको प्यास लग गई, जब मृत लोक में आए। अब वो पानी तलाश रहे थे तो जंगल में वही लड़का मिल गया, बकरिया भेड़िया चुमाने वाला। गए, कहा भैया हमको प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। तो उसको तो संत महात्माओं की बात याद थी कि कोई को प्यासा नहीं रखना चाहिए। बोला, देखो एक ही बार का पानी रहेगा, गर्मी ज्यादा, ले तुम पी ले, और हुई फिर देखो जाइए। तो यमराज ने वो पानी पी लिया, और जब पानी पी लिया तो बड़ा आराम मिली उन्हें, तो बड़ा खुश हो गए, भैया तुमने पानी पिलाओ, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई गई। देखो, कमों को 2 बूंद पानी से दोस्ती हुई जाए, मौका पे काम हुई जाए। 1 गिलास पानी करोड़ों गिलास दूध के बराबर काम करेगा, करेगा कि नहीं?
मौका की बात है। और कभी कभी करोड़ों गिलास पानी एक बूंद पानी के बराबर नहीं हो सकता। ये समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी, और समय पे सब कुछ हो तो समय पर बरसत, और समय की चाल को पहचानना काम है। यही तो ज्ञान है, यही तो सत्संग है। बहुत समय नहीं पहचान। कभी कभी तुम्हारा हाथ जोड़ के प्रणाम काम कर जाएगा, और कभी कभी 3 घंटा मुड़ रगत रहा पाए पे ना काम करिए। मौका निकल गया तो क्या हाथ से। हाँ, का दोस्त बन गए तुम, हमारे मित्र बन गए। अगर मित्र बनाना चाहे तो लिखा है, अगर तुम किसी प्यासे को पानी पिलाओगे तो तुम्हारे लिए दूध तैयार खड़ा है। दूध पीने की इच्छा रखते तो प्यासे को पानी पिलाओ। आज दूध पीना चाहते लेकिन पानी नहीं पिलाना चाहते हैं। और आपने एक गिलास पानी पिला दिया, उसको तुम जानते नहीं हो, और जीवन में अगर उसके गांव पहुंच गए, कभी धोखा में पड़ गया जिंदगी में, तो वो तुम्हें पहचान लेगा। उस दिन मेरी लक लग रही थी, मैं परेशान था, इसने मुझे गिलास पानी पिलाया था। हो सकता तुमको अपने घर ले जाकर दूध जरूर पिलाएगा, अगर होता है तो बोलो, बाह पकड़ पिलाएगा। यह है प्रेम, यह है सेवा। आज सेवा तो नकली करते मान सम्मान के लिए, प्रेम की सेवा अलग होती है। अगर तुम्हें भावना बन गई मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सेवा करना शुरू कर दिया तो भगवान मिल जाएगा। 4 लड़का एक एक बाप, तब लड़का का लो तो सबने हम काहे करें, बुढ़ाई ऐसे ही मत जाए। जब सेवा थोड़े नहीं गए। और अगर विचार बन जाए, अरे मेरे माँ बाप हैं, हमें क्या मतलब दे चाहे का, हम तो सेवा करी वही करी है। देखो फल मिलेगा तुमको, क्यों? उनकी इच्छा तय का दे दें, सेवा हमारी तो फल मिलेगा। हाँ, यही सेवा का असली भाव है, निस्वार्थ। अब वो दोस्त बन गया। यमराज ही कहने लगे तुम्हारी हमारी दोस्ती हुई गई। अब दोस्ती बहुत खास चीज हो, क्यों? कहे दोस्त तुम हमें नहीं जान, कहे ना, कहे का हम अपनो रूप दिखावे, कहे दिखावो, तो अपने रूप में आई गए। कैसो हमने कबहू नहीं देखो। बोले हम यमराज, हमारा काम है पृथ्वी से लोगों को मार के ले जाना समय आने पर। तो वो कहने लगो हमने कथा सुनी महात्मा जी के द्वारा, यमराज वाली। लड़का बोलो, कहीं दोस्त अच्छा, फिर दोस्ती तुम्हारी हमारी पक्की हुई गई? कहीं हाँ। कहीं हमसे जो मांगना चाहो मांग ले। तो लड़का बोलो यमराज हमें जा बताओ, अच्छा जब दोस्ती हुई गई तुम आई गए हो, हमें जा बताओ हम मरी ही कितने दिन में, हमें कब ले नहीं हो? तो यमराज बोले तुम और 2-3 साल जी हो, 2-3 साल बाद हम तुम्हें ले नहीं है। कहीं आई हो तुम्हें? कहीं हाँ दोस्ती हुई गई, अब दोस्ती खातिर हमें आई है। कहीं भाई तो बेकार दोस्ती हमारी तुम्हारी। कहीं का है? कहीं 2-3 साल हम का कर पाई है, न ब्याह हुई पाई है, न घरवाली आई पाई है, न बच्चा हुई पाई है, न पोती पोता हुई पाई है। अब जहाँ नाई मांगो भजन कर ले, जहे तुम्हारो हाल। अगर तुम पर कोई कह दे मांग लो, तुम भैंसिया मंगे पढ़िया मंगे जाना कह दियो, भगवान भजन बन जा तो हमारो घंटा भरे ना। हम तो रोज फोन पर उसे कात महाराज जो हुई जाए बहु पिराद करी हाँ पिराद कुल हो पिला लड़का ना बहु ना जा कोई ना कर भजन बन जाए ना। अगर हम तुझे भजन करो कर हाँ पिराद रात जाना के भजन बन जाए, कर वहां ठीक करो उनको। जहू दुनिया खराब, भजन करना ही ना चाहत कोई। उसने भी कहा कहीं फिर फायदा का, कहा तुम का चाहत? लड़का पर यमराज बोले का चाहत? कहीं हम जा चाहते हैं, अरे हमारी उम्र बढ़ाई दे, हम तो मौजा ही ले ले दुनिया में। हाँ आई बका जहे चाहत एक शराबी शराब के नशा में ध्वस्त हुई गो। अब वो शराब के नशा में जब ध्वस्त हुई गो, शराब में मरी गो, और मरी गो ऐसे भगवान को भजन बजती रहा है। वो शराब के नशा मस्त मस्त मत सुनती सुनती भगवान का ध्यान में मरी गो। अब वो भगवान ही पहुंची गो। वो तो अंत मता सगता गति हुई गई। तो भगवान ने कही तू हमारे ध्यान में मर के आओ,
अच्छा तू वरदान मांग ले, का मांगत? तो वो शराबी का बोलो, प्रभु अगर तुम खुश हुई गए तो हमें दुनिया में तुम मनुष्य बना के पठाइयो, लेकिन हमारे गुणता तुम डबल कर दियो। कहीं काहे, कहीं सिंगल रहा तई के मारे हम पियत पियत सरी गए, जल्दी मर गए, अब ती दूने हुई तो ढेर दिन को पी। भगवान बोले जो बेकार ही निकली हो, बहे हाल हमारो तुम्हारो है, बात जा है, बहे करन जाई रहे तुम लोग। वो बोलो हमारी उम्र कम से कम 50-60 साल करिए दो। यमराज बोले हम एक पल की आगे पीछे नहीं कर पाई। कहे फिर दोस्ती कैसी, तुम तो सब कुछ कर सकत। कहे मेरे हाथ में नहीं है, तो ने कथा सुनाई दे महात्मा वाली, देखो महात्मा ज्ञान अगर तीर है तो लगाई दियो पुड़िया कट देसी। कहे सुनाओ, का तुम्हें वो हो जो सावित्री के पास गए रहा हो, जो महात्मा जी कथा सुनाओ रहा है, सत्यवान सावित्री कथा। सावित्री ने तुम्हें रोक लो और तुमने उस सत्यवान की उम्र बढ़ाई दी और प्राण छोड़ चले गए। अब यमराज की चुप्पी बंद हुई गई। जब संतन की बात बहुत मौका पर काम आई है, अगर संभाल रख ली तो। अब यमराज अटक गए, कह रहा है तो हम है या तो कहीं हम नहीं रहा। कह फिर उनकी कैसे तुमने बढ़ाई दी? आई के मतलब तुम दोस्त नहीं हमारे हो। यमराज बोले अच्छा तुम्हारी बढ़ाई थी भाई, चलो तुम्हारी 50 साल करे दे। यमराज चले गए। अब जले जल लड़का जवान हुई गो कि शादी हुई गई, लड़का लौड़िया हुई गए, अब पोती पोता हुई गए। धीरे 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 वो 50 साल ऐसे ही परिवार में ही चले गए। भजन मनाई गए, चले वो मोह में गए। तुम्हारे तो नहीं ऐसे ही जाते। कल सुनो रहा है सौदा कते कते नमक भूल जाइए, ऐसे ही चले गए। महात्मा जी जाते गांव एक पहुंचे, एक लड़का आप कहीं भजन कर ले भाई नहीं करी बाबा जी, भाई मेरा ब्याह नहीं हो तो ब्याह करवाई दो बाबा जी ने। कह कर ले 2 लोग हुई गए। कह भाई ना भजन करी, अब 2 लोग हुई गए भाई, 3 लोग नहीं है। अब धीरे धीरे परिवार बहुत हुई गए पूरी उम्र। यमराज आई गए, पहुंचे एकांत तो पहुंचे। कह भैया पहचानो दोस्त, कहीं पहचानो, कहीं हम तो लेना आए। कहे भाई हमारी इच्छा नहीं पूरी भाई, लड़का लौड़िया हुई गए, पोती पोता भाई इच्छा ही नहीं पूरी भाई। कहे अब का चाहती? कहे अब हम जा चाहते भाई कुछ और देख ही लें, और बढ़ाई दे 2-4 साल, फिर आएगा चलो तो लेना है। कहे भाई इच्छा नहीं पूरी भाई। कहे देखो अब बहुत हुई गई, अति हुई गई, अब ले चलने पड़ी। कहे दोस्त आकर ऐसे ना कोई और जुगाड़ निकाल ले, इच्छा पूरी करने को जुगाड़ निकाल लो। बहुत जुगाड़ होते हैं लोग। भगवान यमराज बोले अच्छा और जुगाड़ है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सके। कहीं बहे लाभो, जब अतिजाती आदमी तो कुछ जुगाड़ निकालते करो, क्यों? कहीं निकाले जुगाड़। तो यमराज ने उस लड़के के शरीर से, वो तो बूढ़ा हो गया था बाद में, प्राण निकाल लिए। और निकालने के बाद में एक कुतिया के पेट में पहुंचाई दो, पिल्ला बनाई दो। जब पिल्ला बन गए अब पैदा हुई गए, अब उन्हें पड़ोस ही पैदा हुई गए घर के। अब उन्हें याद, जैसे भरत को याद रहा हम मृग हैं, अब वो पिल्ला बन गया उसे याद कि जय मेरे पोती, जय मेरे पोता, जय मेरे परिवार, जय मेरे बहू। अब अपने मुहरा बैठे बैठे देखो करे, कहूं ना जाए कौर मिले तब ना मिले तब, तो मगन है अपने परिवार को देख के। ऐसा न हो जाए तू कुत्ता बन जाए। संत महात्मा ये सिखाते हैं। देखें खूब परिवार लोगों का, जो भाई कुत्ता बहुत वफादार, पता ही देखो कौर खाद लेकिन मोहरा नहीं छोड़। और जहां मलुमाई ना जाओ घर है बुढ़वा है। अब कुत्ता की उम्र 12 साल, बहु पूरी हुई गई। यमराज भेरी आई गए, कहे दोस्त अब चलो। कहे भाई इच्छा नहीं पूरी भाई, जहे मोह मोह सकल व्याधि कर मूला। कहीं अब का बात? कहीं और कोई जुगाड़ू बताओ। कहीं ले वो चापती लंबो वालो जुगाड़ू बताई दे, खूब आराम से देखो। प्राण कुत्ता से निकाले और दोबारा सर्प की योनि में डाल दे। सर्प 1000 साल जिंदा रहा, 1000 साल की उम्र जही की, लास्ट उम्र 1000 साल है। जो सर्प 1000 साल जिंदा रहता है, याद रखो 100 वर्ष पूरे हो जाएं, जो सर्प 1000 साल जिंदा रहता है बाद में, और 1000 के बाद में फिर उसकी मिच्छा मृत्यु भी हो जाती है।
100 साल पूरे कर ले सर्प अपनी योनि में, अगर वो किसी जगह पे अपना फन नहीं मारता है, कहने मतलब किसी को डसता नहीं है, उसने अपने जिंदगी में पैदा होने से 100 वर्षों तक अपना फन नहीं चलाया, कहीं किसी को काटने के लिए ऐसा वक्त नहीं आया। वो तो दबाव पड़ता तभी डसता है, अपने से नहीं डसता है। जब डसता है तब वो जहर खत्म करता है। अगर डसे ना किसी को, भोजन खाए कोई बात नहीं, पेट भरे कोई बात नहीं, 100 सालों को नहीं डसता है, उसी के सर्प के नांगमणि बन जाती हैं, और नांगमणि बन जाती है भाई इच्छाधारी हो जाता है, फिर वो नर नारी का रूप धारण करता है। वो सर्प की योनि में पहुंचा दिया उसे। जब सर्प की योनि में चला गया, पैदा हो गया सर्प बनकर। अब सर्प बन के जब पैदा हो गया, अब 2-4 महीना 6 महीना तो नहीं ध्यान दिया। अब उसे याद है ये मेरा परिवार है। एक दिन शाम का वक्त था, उजेली रात थी, मन में आए सब आंगन में लेटे, लड़का बहू पोती पोता, सोचो परिवार देख ले। आप वो पठोरा बन गया है सर्प। अब जैसे उजेली रात में घूमो, देखन लगो, इधर उधर टहले, अब देख लो एक पोता ने, अब वो चिल्लाई परो, हाय बाबा, हाय पापा, जौदे कौ सांप। अब लो लई के बल्लम कांता लाठी डंडा आए, अब जो भजे भजे घूमे, लुकत घूमे, भारी में घुसाई, भारी खोदन लगे लो। अब जब मौत को नंबर हुआ हो, तब जब चेलन लगे, दोस्त का टेरा दोस्त, आबो दोस्त ने हमें निपटाई दी, ये तुम्हारे किसी धोरे मरी, ये कढ़ेल मरी, सूजा से मरी, लाठी मरी, अब हमें ले जाओ। तो दोस्त पुकार सुन के आई गए, कहे ना ये भाई देख ले, वो परिवार देख ले, अब भाई तुम्हारो पेट नाई भरो। तब बोले हाय अब हम नाई देखी, वो जे हमें नाई देखना चाहत, हम तो बड़ा इनसे प्रेम करते। तब बोले दुनिया है बेढंगी, इससे कोई मतलब नहीं, अब तुम्हें नाई देखना चाहते हम क्या करें, कहे हमें ले चलो। अब हमने भजन कर लो हो तो जो काहे दिन हो, तो तब यमराज समझाए कि उसी दिन अगर तूने भजन कर लिया होता तो इतने जन्म तेरे खराब नहीं होते। सब समय व्यर्थ चला गया। तब यमराज ने प्राण निकाले, तब मोह भंग भो, ऐसो ही हाल तुम्हारो हमारो हो, तो कोई ठग नहीं सकता। इसलिए चतुराई नहीं चलेगी। खूब सुन लो, चतुरों का चतुर भगवान है, वो कहता भजन करो, अच्छे कर्म करो, तभी भला होगा, नहीं तो भला नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।